आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच करेंगे। इसमें हम कुछ ग्राफ्स को देखेंगे, टोटल यूटिलिटी को समझेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। और साथ के साथ हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म्स रिलेटेड हैं इस कार्डिनल अप्रोच से, उस अप्रोच को समझ लेते हैं। तो हम कह रहे हैं टर्म्स related to cardinal approach। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी, तो यूटिलिटी मींस जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। आप कौन? हम कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज और कमोडिटी, उसको आप यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी होता है अमाउंट ऑफ satisfaction which a consumer drives from the consumption of a commodity। आप गुड्स और सर्विसेज भी लिख दो, चलेगा एकदम, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी टर्म आती है, हम टर्म्स को समझ रहे हैं बेसिकली। दूसरी टर्म्स है हमारे पास टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी होती है हमारी सम ऑफ यूटिलिटी जो आपको एंटायर सेटिस्फैक्शन मिली है बाय द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सेट ऑफ कमोडिटीज। उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है आप उसको अगर जोड़ लेते हैं तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी derived from consumption of all the units of a commodity और एग्रीगेट यूटिलिटी। एग्रीगेट का मतलब सम होता है। एग्रीगेट यूटिलिटी, जितनी भी कमोडिटी या नंबर ऑफ कमोडिटीज को आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन को आपने टोटल यूटिलिटी बोला। यूटिलिटी को हमने क्या बोला? अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, और उस कमोडिटी के n नंबर ऑफ यूनिट आपने अगर कंज्यूम करी तो जितना आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उसी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम अभी टेबल के थ्रू भी समझेंगे और ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी होती है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली, एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिला, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू द टोटल utility due to the consumption
consumption of an additional unit of a commodity. और इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल यूटिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी बात को हम लोग टेबल के थ्रू समझते हैं, है ना। और यहां देखते हैं, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, हर कोई रोटी खाता है, और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो आप कहते हैं मम्मी खाना खिला दो, तो आपने पहली रोटी खाई तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जो उस पहली रोटी से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे होता है। और लेकिन अगर आप दूसरी रोटी खाओगे तो अब आपकी थोड़ी इच्छा जो है भर चुकी है, मन थोड़ा शांत हो चुका है, भूख थोड़ी शांत हो चुकी है, तो जो दूसरी रोटी आपने खाई उससे वो जो सेटिस्फैक्शन मिली वो पहले वाली रोटी के मुकाबले कम सेटिस्फैक्शन मिली होगी। ध्यान से समझना इसको, है ना। तो अगर मैं ये कहूं, रोटी को मैं बोलता हूं यूनिट। अगर मैंने एक पहली रोटी खाई, ध्यान से देखना, मैंने अगर पहली रोटी खाई, यहां मैं कह रहा हूं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। और यहां मैं बोल देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो ध्यान से, जब मैंने पहली रोटी खाई तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला पहली रोटी से वो 20 का मिला। तो मार्जिनल मतलब क्या कहते हैं कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक पहली रोटी खाई तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला 20 का मिला, तो टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी हो गई? 20 हो गई। अभी तो एक ही यूनिट है। फिर मैंने जब दूसरी रोटी खाई तो मुझे दूसरी रोटी से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 15 का मिला, है ना। तो अब मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़कर कितनी हो गई? 35 हो गई। एंड सिमिलरली जब आपने एक और रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, आपको तीसरी रोटी से सेटिस्फैक्शन जो मिला वो 10 मिला। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कम होता जा रहा है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मेरी डिक्रीजिंग है, गिर रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जब आपने पहली रोटी खाई तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी क्योंकि उस समय आपको सबसे ज्यादा भूख लगी थी। लेकिन जब आपने दूसरी रोटी खाई तब आपकी थोड़ी भूख शांत हो चुकी है, मन थोड़ा भर चुका है, तो अब जो दूसरी रोटी से जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा वो पहली रोटी के मुकाबले थोड़ा कम मिला होगा। एंड यही बात आप तीसरी रोटी के लिए बोल सकते हैं कि जब आपने तीसरी रोटी खाई तो दूसरी रोटी के मुकाबले आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिला होगा, बट आपकी जो टोटल यूटिलिटी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अभी भी बढ़ रही है। पहले 20 थी, फिर 35 हुई, नाउ अब वो 45 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्लस होते जा रहे हैं। अब अगर आप फोर्थ रोटी के ऊपर आते हैं तो फोर्थ रोटी पे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो 5 की मिलेगी। तो टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, एंड सो ऑन। जब आप पांचवी रोटी पे आए तो अब आपका बिल्कुल मन भर चुका है और बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाने की, यहां से आपको कोई भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। वो कहते हैं ना खाना बहुत अच्छा बना है तो जबरदस्ती एक रोटी खा ली, पेट तो 4 रोटी पे ही भर चुका था, है ना, लेकिन एक जबरदस्ती एक रोटी खा ली, तो लेकिन यहां से सेटिस्फैक्शन कोई नहीं मिली, 0, तो आपकी अभी भी टोटल सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी? 50। अब अगर मम्मी ने मान लो जबरदस्ती एक रोटी रख दी कि मेरा लाडला बच्चा है, ले एक रोटी और खा ले, तो एक और रोटी दे दी, अब आपका पेट तो पूरा फुल हो चुका है, रोटी जबरदस्ती खा चुके हो,
अब आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो निगेटिव में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मन पूरा भर चुका है, जबरदस्ती खा रहे हो, इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, गला भर के खाना पड़ रहा है। यहां से अब क्या हो जाएगा, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान समझना। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी आपकी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। फर्दर अब हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, और साथ में हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को, कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे। ये वही टेबल ऊपर से मैं नीचे ले आया हूं जो हमने ऊपर अभी सीखी थी जस्ट अभी, और उससे रिलेटेड हम लोग ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के साथ साथ ना हम अपने रिलेशनशिप को भी देखते हुए चलेंगे। टोटल यूटिलिटी हमारी होती है टोटल सम ऑफ या एग्रीगेट, जितना आपने ड्राइव किया है सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारी पहला, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, फर्स्ट जो हमारा है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, ध्यान से देखना, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वो बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी तब तक पॉजिटिव रहेगी। फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। इसको इस बात से देखते हैं, देखो ध्यान से कि भाई मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहां से ऐसे ऐसे बढ़ी और इस तरह से चली है ना कुछ। तो देखो जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, तो आप वहां पे देखोगे मेरा टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, यहां तक, ए पॉइंट तक, तो आप ध्यान से देखो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव है। यहां तक देखो जीरो भी मेरा पॉजिटिव इसमें आ गया, तो यहां से लेके यहां तक बी पॉइंट तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको आप एमयू भी बोलोगे और इसको आप टीयू भी बोलोगे। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। आप इस तरह से देखो ध्यान से कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है, ठीक है। सेकंड रिलेशनशिप देखो, सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अच्छा इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट वाले को कि टीयू राइजेस, जब तक मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है दैट इंप्लाइज एमयू पॉजिटिव, ठीक ना। सेकंड हमारा क्या है, जब मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, इज जीरो। अब ध्यान से देखो इस बात को, तो यहां ये कवर हो रहा है, देखो यहां ये मैक्सिमम है, और इसी पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन पे हम नीचे ले आए तो यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये जीरो पे पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, ठीक है मेरा, दैट इंप्लाइज mu इज इक्वल्स टू जीरो। तो दूसरा रिलेशनशिप हो गया। तीसरा रिलेशनशिप देखो इनके बीच में, अभी मैं आप लोगों को ये ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा कि ग्राफ बनेगा कैसे, आप लोगों को बनाना कैसे है ग्राफ।
थर्ड है, अब देखो बियॉन्ड ए पॉइंट, ए के बाद आपका देखो टोटल यूटिलिटी देखो धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया, है ना, देखो 11 पॉइंट। तो जब ये हमारा टोटल यूटिलिटी नीचे गिरना शुरू हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी आप ध्यान से देखो नीचे की तरफ चला गया, नेगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स falling marginal utility becomes negative, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, जब बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड ए हमारा हम देखें तो एमयू मेरा नीचे की तरफ आ चुका है, माइनस हो चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। तो थर्ड रिलेशनशिप मेरा ये है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी यू फॉल्स, जब टी यू गिरना शुरू होता है दैट इंप्लाइज एमयू इज नेगेटिव, ओके। और हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी, फोर्थ है हमारा, फोर्थ रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी is derived from marginal utility, ठीक। that means TU is equals to sum of MU। तो अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो आपका टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से टेबल के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप जोड़, देखो हमने हर बार जोड़ा ही तो है इसको, पहले आपको पहली यूनिट से आपको 20 का सेटिस्फैक्शन मिला तो टोटल यूटिलिटी 20 की हो गई। दूसरी यूनिट आपने जब कंज्यूम करी तो आपको एडिशनल 15 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो आपने 20 प्लस 20 प्लस 15 किया 35 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि TU इज इक्वल टू सम ऑफ MU। हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को ऐड करते चले जाओ तो हमारा क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। तो इसका फॉर्मूला हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ पे हमने रिलेशनशिप को, हमने इनकी मीनिंग को लिखा था। तो टोटल यूटिलिटी हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, TU इज इक्वल्स टू हर एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को ऐड करते चले जाओ, UN, ठीक है। तो पहली यूनिट कंजम्पशन करी तो टोटल यूटिलिटी क्या थी, दूसरी कंजम्पशन करी तो 1 + 2 दोनों को ऐड कर लिया, टोटल यूटिलिटी कहां से निकली। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम या जिस भी स्टेज पे आप निकाल रहे हो, तो हम कह रहे हैं TUN माइनस TUN-1। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो हम ये कह रहे हैं कि आपने टोटल 19 यूनिट कंज्यूम कर ली है, 19 यूनिट कंज्यूम कर ली, आप 20वीं यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को पता लगाना चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे भाई, सीधा सीधी बात है, टोटल 20 यूनिट को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली, माइनस टोटल 19 यूनिट को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली, बस निकल गया फॉर्मूला, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 20वीं यूनिट को हमने अगर कंज्यूम किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो मैं कह रहा हूं भैया टोटल यूटिलिटी ऑफ 20 यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 19 यूनिट्स, बस आपको एक एडिशनल यूनिट से के कंजम्पशन से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपको पता चल जाएगी। यही हमने पढ़ा है। तो रिलेशनशिप देख लिया हमने, टोटल यूटिलिटी हमने देख ली,
मार्जिनल यूटिलिटी देख ली और इनका रिलेशनशिप देख लिया। तो जो फिफ्थ आप रिलेशनशिप बना सकते हो यही बना सकते हो कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी is derived from total utility। ठीक है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, mu nth का आपको निकालना है अगर एडिशनल, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, यानी एक कम यूनिट या एक प्रीवियस यूनिट की बात आप कर लो बस। चलो, तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको बना के देखना चाहते हो, देखो ये ग्राफ कैसे बना सकते हो आप, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। देखो भाई, आप अपने ग्राफ को इस तरह से डबल एक्सिस, दो एक्सिस ले सकते हो, एक ही उसमें आप दोनों बना सकते हो। एक्स, दो एक्स ले लिया आपने, एक्स एक्सिस एंड सिंगल वाई एक्सिस। यहाँ आप ले रहे हो वाई कॉलम पे, वाई साइड पे आप ले रहे हो, वाई एक्सिस पे ले रहे हो आप टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप यूटिलिटी लिख के छोड़ सकते हो, और इसकी जो यूनिट्स है वो यूनिट्स है यूटिल्स। कार्डिनल अप्रोच जो है न्यूमेरिक फॉर्म में या क्वांटिटी में यूटिलिटी को मेजर करता है, तो इसलिए इसकी यूनिट है यूटिल्स। पूरे ग्राफ, पूरे वाई एक्सिस पे आपने ये ले लिया, यहाँ आप ले रहे हो एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी, हम जितनी ज्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे उतना हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले रखा है क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो आपका जो ग्राफ चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पे हम बनाएंगे टीयू का ग्राफ, कुछ ऐसे आपने उठाया और ऐसे कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, ठीक, बस उसी से आप स्केल का यूज करते हुए नीचे लाओगे। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं हाथ से ला रहा हूँ। आप स्केल का यूज करते हुए इसको नीचे लेके आओगे, इस ग्राफ को लाइन, स्ट्रेट लाइन आप देखोगे ऐसे डॉटेड करते हुए। ये जो पॉइंट है यहां से आपका MU कर्व नेगेटिव होना चाहिए। तो आप कहीं से भी ले लो, ठीक है। लो, तो मैंने ये कर लिया, हमारा ये पॉइंट 0 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने MU कर्व बना लिया। ये पॉइंट यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे आपका MU 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने दे दिया पॉइंट A और इसको मैंने दे दिया पॉइंट B। तो कभी भी आपको पेपर में ग्राफ एक्सप्लेन करना हो तो हमेशा ग्राफ एक्सप्लेन करने को आता है, ग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसी के थ्रू हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी समझेंगे, जस्ट अभी इसी ग्राफ के थ्रू। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट मेरा जो है MU नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MU इज नेगेटिव बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड B। और इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट भी बोलेंगे। सैचुरेशन का मतलब होता है वो मैक्सिमम अटेनेबल, या जो आपने पोजीशन अटेन कर ली है उसके बाद अगर आप अब आगे कंजम्पशन करोगे तो भाई नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो देखो बियॉन्ड A अगर आप देखो तो आप नीचे आने शुरू हो गए हो, डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, आपका नेगेटिव आना शुरू हो गया। और इसी के बाद से देखो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गया है। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये बात ध्यान रखने वाली है। और इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे। आप अपने एक्सिस देख लो, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है, नाम दे दो इसका, इसका नाम है TU, इसका नाम है MU। ठीक,
ग्राफ को अपने एक्सप्लेन जरूर करना है, चाहे छोटा सा एक्सप्लेन करो, आप ग्राफ को एक्सप्लेन करते समय ये बताओ कि इस ग्राफ के अंदर हो क्या रहा है। ओके